मिटाने को। जब भी पड़ा है पाप धरा पर, हमने ही बोझ उतारा है। हम राम कृष्ण के वंशज हैं, जिसने रावण और कंस को मारा है। परम पूजनीय माता जी, परम आदरणीय कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथिगण, आदरणीय संस्थापक महोदय जी, आदरणीय शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रेयांश सिंह, कक्षा 9वीं का छात्र, आप सभी के समक्ष देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के विषय में अपने विचार साझा करने के लिए आया हूँ। कहने को तो हम आजाद हैं, परंतु किसी की दास्तां या गुलामी की बेड़ियों को काट देना ही आजादी नहीं। सत्य तो ये है, आजादी रूपी अमृत पाकर प्रत्येक देशवासी को मानसिक, शारीरिक व आर्थिक तौर से तृप्त होना चाहिए था, परंतु वह अमृत अभी झलका ही नहीं जिसकी हमें तलाश थी। पिछले विगत 76 वर्षों में हमारा देश तकनीकी में, सैन्य में, विज्ञान में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है, परंतु आज भी अगर पीछे खड़ा है तो सिर्फ उसकी मानसिकता के नाते। और एक सत्य ये भी है कि आज़ादी का असली अर्थ वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की है। सन 2019 को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में अपने सुहाग गवा देने वाली औरतों के घर के हालात कुछ यूँ हो गए थे कि उन आंखों की दो बूंदों ने सातों साकर हारे थे, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे थे। जी हाँ, यही मंजर था 14 फरवरी 2019 को, जब पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए। और उनकी माताओं के प्रति चंद पंक्तियां पढ़ना चाहूँगा। मौत की मंडियों में बढ़ की बोलियां दी हैं, मौत की मंडियों में बढ़ की बोलियां दी हैं। अरे जब भी मांगी है वतन ने कुर्बानी, माओ ने भर के झोलियां दी हैं, माओ ने भर के झोलियां दी हैं। बेरोजगारी, जाति, धर्म, ऐसी कई समस्याएं आज भी हमारे समक्ष सुरक्षा की तरह मुंह पसारे खड़ी हैं, और हम आज भी इससे विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। गरिमामय संविधान से लेकर डिजिटल इंडिया तक का सफर, हरित क्रांति, समृद्ध सेना, महिला सशक्तिकरण व पोलियो मुक्त भारत, ऐसे कई विषय हैं जिसमें हमने विजय प्राप्त की है। परंतु एक सत्य ये भी है कि हमारे पास राफेल तो है, परंतु गरीब के घर में राशन नहीं। सत्ता चलाने वाले शासक तो है, परंतु देश में आत्म अनुशासन नहीं। तकनीकी तो है, पर पर्यावरण में शुद्धता नहीं। समस्या हर बात में है, पर समाधान देने वाली जुबान नहीं। कभी निर्माण की बातें, कभी अरमान लिखता हूँ, कभी निर्माण की बातें, कभी अरमान लिखता हूँ। मनुष्यता को बना मजहब यही फरमान लिखता हूँ। सियाही रुक गई जो कर कलम से, फिर कहीं मेरी रक्त की धार से मेरे मैं हिंदुस्तान लिखता हूँ। एक शैक्षणिक बीमारी भी मुझे अपने समाज में नजर आती है, और बड़े ही आश्चर्य की बात है, जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, आज विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं है। और इनके पीछे सिर्फ एक कारण है कि हमारे देश की शिक्षा नीति केवल 2 तरह के लोगों के लिए बनी है। पहला वो जो विद्वान है, और दूसरा वो जो धनवान है। और इसी तरह की कई जब बीमारियां हमारे समाज में हैं, और जो इन बीमारियों का जड़ है वो हमारा अंधविश्वास है। और जब तक इस देश का हर युवा मंदिरों में जाकर नारियल फोड़ भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, हमारे समाज का शिक्षित वर्ग भी बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़ा हो जाना और अपनी जाति, अपने धर्म को ऊंचा मानता रहेगा, तब तक इस देश से राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। और एक वैचारिक बीमारी मुझे अपने समाज में नजर आती है। आज भी हमारे समाज में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को निम्न दर्जा दिया जाता है। और किसी शायर ने खूब कहा, गांव के रास्ता को दिखाते हुए क्या खूब कहा है, जिंदगी जीने के जुनून तक जाएगा, जिंदगी जीने के जुनून तक जाएगा, मेहनत के पसीने और खून तक जाएगा। ये पैसे की तलाश है तो हाईवे पकड़ लो, ये गांव का रास्ता है सुकून तक जाएगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम भी अपने संविधान में
के अनुच्छेद 51 में दिए गए मौलिक कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करेंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास के नारे को बुलंद करेंगे। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकार ही नहीं, सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं, ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी विद्यालय की चौखट पर कदम रखेगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक इस देश का हर युवा नैतिक रूप से सकीन, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान्य मूल्यों के आंकड़ों में जिन्न सिन्न पैपंदमयी अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा। तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकरें हमें पहाड़ों से नहीं, पत्थरों से लगा करती है। अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए चंद पंक्तियां करना चाहूंगा। काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आ जाए, काश मेरी जिंदगी में मेरी वतन के कोई काम आ जाए। न खौफ है मौत का और न आरज़ू है जन्नत की, बस जब कभी भी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा ही नाम आ जाए। कोई पूछे मेरे बारे में, कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी पहचान लिख देना, उठाना झंडा तिरंगा और छाती पर हिंदुस्तान लिख देना। और कोई पूछे पागल था वो कौन, तो भगत सिंह और क्रांतिकारियों का चेला और इनकलाब का गुलाम लिख देना। और बचा हो जो जिस्म में लहू मेरे, निकालना उसे, फेंकना जमीन पर और माँ तुझे सलाम लिख देना। एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत।